उस घर में भी और मेरी जिंदगी में भी। उसने हमारी नरमीन की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो शुक्र है कि हुमायूं ने हमारी लाज रख ली, वरना तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते और ना शहर में हमें कोई जगह मिलती सच छुपाने के लिए। आइंदा भी कभी आपको ड्रॉप करना हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ड्रॉप यू। थैंक यू। मैं आया था आपके ऑफिस आपको पिक करने के लिए, सही? फिर देखा कि अपने बॉस की गाड़ी में जाके बैठ गया। क्यों? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने हाल से मिलना चाहती हूँ। मैं ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि बानो आंटी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं माहीन की बेवकूफ़ी की और नादानी का, और उससे घर के काम भी करवाती रहती हैं और साथ ही साथ अपने भी काम करवाती हैं। यहाँ तक कि अपना नेल पेंट भी जो है वो पाँव पे उससे लगवाती हैं, अपने यहाँ तक के काम उससे करवा रही हैं। और अब यहाँ उनको ऐसा लगता है कि वो तो इस घर की मालकिन बनकर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह उनका राज हो चुका है। ईमान की कोई सुनता नहीं, नरमीन यहाँ मौजूद नहीं, माहीन जो है वो बेवकूफ़ है, उससे कोई भी किस वक्त भी कोई भी काम करवा सकता है। यहाँ अब नेहाल जो है अब आ चुका है, नेहाल डबल चाल खेल रहा है, इधर दूसरी तरफ इधर जो है नरमीन के साथ और उधर जो है माहीन को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। नेहाल जो है अब डबल गेम खेल रहा है। नेहाल ने अपना बदला लेना है, नेहाल की तो खुद की गलती है लेकिन बदला वो नरमीन और उसकी बहन से लेना चाहता है। माहीन को वो कॉल करता है और उसे कहता है कि वो किसी तरीके से अपने अब्बा जान को राज़ी करे कि मैं उसके अब्बा जान से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन माहीन इग्नोर कर देती है। लेकिन यहाँ दूसरी जानब जब बानो आंटी से बात शेयर करती है माहीन, तो बानो आंटी उसे ये कहती है कि तुम उसे बुला लो। माहीन को ये बात अजीब सी लगती है, उसे ऐसा लगता है कि अब्बा जान बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन उसे नहीं पता कि अब बानो आंटी किस तरीके से और किस तरह अपनी चाल में फंसा कर उसके अब्बा जान को मना ही लेगी, और बानो आंटी ऐसा कर भी लेती है, उसे बुलवा लेती है और उससे माफ़ी भी मंगवा लेती है। लेकिन फिर भी नेहाल जो है अब पीछा नहीं छोड़ेगा माहीन को और बार बार उसे कॉल करेगा। इधर दूसरी जानिब जो है अब ईमान की भी जो है अपने बॉस तलहा के साथ काफ़ी अच्छे खासे ताल्लुकात हो चुके हैं, क्योंकि उसकी घर में कोई नहीं सुनता, ना ही उसकी कोई मानता है। यहाँ तक कि जब उसने अपने अब्बा से ऑफिस ड्रॉप करने का कन्विंस ना होने की वजह से, तो फिर भी उसके अब्बा जान ने उसको इग्नोर किया और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई थी और वो चली गई खैर खामोशी से। लेकिन यहाँ हुमायूं को फ़िक्र थी। हुमायूं उसको जब लेने आया तो देखता क्या है कि नेहाल फिर से माहीन के दरवाजे पर खड़ा माहीन से बात कर रहा है। नेहाल की वजह से अब हुमायूं परेशान है कि नेहाल कहीं इस घर को कोई नुकसान ना दे दे। और इधर दूसरी जानब नुकसान देने वाली बानो आंटी भी आ चुकी हैं, क्योंकि वो भी अब कोई ना कोई सोच रही हैं चाल। जब नेहाल के बारे में उसे पता चलता है कि नेहाल माफ़ी मांगने आ रहा है तो वो उसे बुलवा भी लेती है। अब ना जाने यहाँ बानो आंटी की कौन सी चाल है। एक चाल बानो आंटी ने ये चली कि उसके बाबा के साथ अब्बाजान के साथ सिराज साहब के साथ शादी कर ली। दूसरी चाल अब माहीन को इस घर से निकालने की चलेगी, या फिर कोई नेहाल के साथ उसे बदनाम करने की करेगी, क्योंकि उसके यही अब इसकी ये चाल होगी कि वो किसी तरीके से नेहाल के साथ माहीन को बदनाम कर दे ताकि वो इस घर से निकल जाए और पूरी तरह इसका इस घर पर राज हो जाए। इधर ईमान जो है, ईमान की जो बात नहीं सुनता कोई भी, तो ईमान ने तलहा के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बना लिए और इस बात को उसे अंदाज़ा नहीं है कि वो इसकी इतनी बड़ी भूल कर रही है। शायद कि तलहा एक अच्छा लड़का हो, शायद कि तलहा उसे धोखा भी दे रहा हो। ईमान जब ऑफिस से वापस तलहा के साथ घर वापस आ रही होती है तो हुमायूं से देख लेता है। हुमायूं को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता। हुमायूं आता है, ईमान को कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिस लेने आया था, लेकिन मैंने देखा कि तुम अपने बॉस की जो गाड़ी में जाकर बैठ गई, और ये तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम अपने बॉस की गाड़ी में क्यों आई? क्योंकि वो अपनी बहन समझता है उसे, और उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहेगा ताकि उसको उस बात का डर रहे कि उसको देखने वाले बहुत से हैं, क्योंकि वो कोई गलत कदम ना उठा सके। अब इधर दूसरी जानिब जो है हो सकता है कि ईमान भी उसे बुरा भला कहे, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपको बताते चलें कि अब यहाँ नरमीन ये डिमांड करती है हुमायूं से कि वो नेहाल से मिलना चाहती है, और नेहाल एकदम से खामोश हो जाता है। और यहाँ दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि नेहाल जो है नरमीन को रिंग पहना रहा है। खैर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हुमायूं का ख्याल होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि हुमायूं से वाकई वो मिलने की डिमांड करे। हुमायूं जब उसके लिए कपड़े लेकर आता है इतनी मोहब्बत से प्यार से और उसके लिए सिर्फ डिज़ाइन बना कर लाता है, तो ये बात उसको नरमीन को पसंद नहीं आती। वो उसे कहती है कि मैं एम्ब्रॉयडरी
सूट नहीं पहनती। नरमीन इस वक्त बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रही है हुमायूं से। जो भी मोहब्बत के सेब उसके लिए बना के लाता है या उसे देता है, नरमीन उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती। आने वाली नई एपिसोड में नरमीन के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिससे नरमीन जो को हुमायूं की मोहब्बत की कदर आएगी और वो उसे अपना जानने लगेगी। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।